मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारक इब्न माजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मीर समीर अली इरशाद एक बेमिसाल व हरकियाती कायद व कॉर्पोरेटर, तरक्की से महरूम डिवीजन 12 को उन्होंने सिर्फ 4 सालों में हमाजह तरक्की से हमकिनार किया। मुकामी अवाम के तासुरात उन्होंने कॉर्पोरेटर से इजहार तशक्कुर किया। डिवीजन 12 की अवाम ने कॉर्पोरेटर मीर समीर अली इरशाद की बेमिसाल व मौसर कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। कहा कि अगर कोई काम करता है और हम उसकी हौसला अफजाई और सताइश नहीं करते हैं तो फिर ये बड़ी ही बदबख्ताना बात होगी। डिवीजन 12 के मर्द व खवातीन ने बाज़ अफराद की जानिब से फैलाए जाने वाले गलत व प्रोपेगेंडे की सख्ती के साथ मसामत की और कहा कि इस डिवीजन में गुज़िश्ता 20 सालों से तरक्याती कामों के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया था। मीर समीर अली के कॉर्पोरेटर बनने के बाद यहाँ पर बेशुमार काम अंजाम पाए गए, जिसके मुस्तनद रिकॉर्ड मौजूद है। मीर समीर अली का सबसे बड़ा कारनामा ड्राइवर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, स्लाइडर हाउस, बामन साहब की पहाड़ी और मदीना ईदगाह और धर्मपुरी हिल्स को जोड़ने वाली तवील तरीन व अहम सड़क की तामीर है। इसके अलावा नया ब्रिज से सागर हिल्स कॉलोनी की रोड जो पेंटर कॉलोनी को मरबूत करती है, ये एक शानदार व नाकाबिल फरामोश काम है जो मीर समीर अली ने अंजाम दिया है। इसके अलावा बेशुमार छोटी बड़ी सीसी और बीटी सड़कें और नालियां, स्ट्रीम वाटर ड्रेन, पीने के पानी की मौसर सरबराही, बरक़ी खंभों की तनसीब, बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तनसीब के अलावा अवाम की खिदमत के लिए बेशुमार फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाना और आवाम को मुस्तफ़ीद करवाना भी मीर समीर अली के अदना सी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मुकामी अवाम ने बेशुमार व नाकाबिल फरामोश कामों की तकमील पर डिवीज़न 12 के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली इरशाद से दिली इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि हम इस डिवीज़न के अवाम की हैसियत से उनके साथ थे, उनके साथ है और आगे भी उनके साथ ही रहेंगे। डिवीज़न नंबर 12 से मीर इरशाद अली समीर साहब ने जो काम किया, माशाअल्लाह तकरीबन अच्छे काम हुए। आज से 13 साल पहले जो बस्ती थी, आज वो बस्ती में बहुत से काम हुए। जैसा कि ड्रेन के काम हुए, एक मेन रोड बनी और 2 मेन ड्रेन बने, नालियाँ 2 बड़े नालियाँ जो मेन थे ज़रूरी वो नालियाँ बने, और हर गली को एक कलवट बना, हर गली को एक कलवट है, और चौरस्ते पे एक कलवट बना। और परसों के दिन आज से 2-3 दिन नीचे ईदगाह में 8 खंबे डाले, 8 खंबे के लाइन खींच दिए और हर गली को एक एक खंबा डाले, और ये गलियों को भी लाइन खींचने का काम चालू है। आज से पहले कभी इतना काम नहीं हुआ था। मीर इरशाद अली समीर साहब के पीरियड में 5 साल में तकरीबन काम हुए अल्लाह के फजलो करम से, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ एरिया। ये एरिया में तकरीबन काम, और एम.आई.एम पार्टी के तहत मुत्तहिद होकर जो काम कर रही सारे निज़ामाबाद में, हर किसी के मसाइल पे, हर किसी के मामलात पे, जैसा कि दशहरे के मामलात पे हो, दिवाली के मामलात पे हो, लेबर मजदूर और व्यापारी बंडियां रमज़ान के मामले में हो, और लेबर बंडियां वालों के ताल्लुक़ से भी ये लोग पहले है और व्यापारियों के ताल्लुक़ से भी पहले है। अगर किसी का हादसा हो गया तो बढ़ चढ़कर पूरा ग्रुप मिलकर जो काम कर रहा। हकीकत है ये निज़ामाबाद में कि आज पहली बार मेरी हद उम्र पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी टीम 16-17 की टीम एकजुट होकर जो काम कर रही। आज तक कभी ऐसा काम नहीं हुआ। अब एकजुट में जो मुत्तहिदपन में जो दबाव गिरता ऑफिसर्स को, और अकेले में फर्जन में दबाव नहीं गिरता। ये मुत्तहिद रखना हमारे पे है। अगर हम इन लोगों का भरपूर साथ दिए, अगर हम इनको ऐसा ही मजबूती से अपन आगे चल के इनका साथ दिए, तो ये फ़ायदा उनका नहीं, फ़ायदा आवाम का होता, हमारा होता, गरीब आवाम का होता। गरीब आवाम के वास्ते हमको एम.आई.एम पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमारी आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमको एम.आई.एम पार्टी का साथ देना बेहद ज़रूरी है। भारत फ्लावर सेट व इवेंट मेकर्स की जानिब से साल नौ का जश्न, अर्बन एमएलए व दीगर ने शिरकत की और आवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। SKS भारत फ्लावर सेट एंड इवेंट मेकर्स
हर साल नए साल के मौके पर अपनी शॉप को बड़े ही खूबसूरती से सजाते हैं और हर साल कोई ना कोई अहम मेहमान इस दिन भारत फ्लावर शॉप पर पहुंचता है, वहां की तकरीबात में शिरकत करता है और आवाम को नए साल की मुबारकबाद देता है। इस साल 2025 के आगाज के मौके पर निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण इस खुशबू से महकती फूलों की दुकान पर पहुंचे और आवाम व ख्वास को नए साल की मुबारकबाद दी। साथ ही शॉप के मालिकीन मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद गौस को भी नए साल की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने अपने पैगाम में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल हमारे लिए बेशुमार खुशियां और अच्छी उम्मीदें लेकर आएगा। हम इस मौके पर मुल्क की तरक्की व सालमियत और आवाम के लिए बेशुमार खुशियों के लिए दुआगू हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो 2025 में नए अज़्म व हौसले के साथ आवाम की खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर भारत फ्लावर सेट की जानिब से ZRS 4 स्टार मीडिया NPL में भारत फ्लावर सेट और दीगर स्पॉन्सर्स की जानिब से शामिल की गई टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। निजामाबाद अर्बन के लिए 60 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड्स की मंजूरी। अक़लियती कांग्रेसी कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर शब्बीर अली, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और इंचार्ज जिला मिनिस्टर जुपाले कृष्णा राव से दिली इज़हार तशक्कुर किया। निजामाबाद अर्बन में तामीरी व तरक्याती कामों के लिए 60 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड्स की मंजूरी अमल में आई, जिस पर मसरत का इजहार करते हुए कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और कांग्रेस के आला कायदीन से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम शुरा कांग्रेस कायदीन में सैयद नजीब अली एडवोकेट, अशफाक अहमद खान पापा, MA फ़हीम, साबिक़ डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, साबिक़ कॉरपोरेटर मुजाहिद खान, मार्केट कमेटी डायरेक्टर मोहम्मद ईसा, सिटी यूथ कांग्रेस सदर मोइन यूनुस, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद सुमेर अहमद, मोहम्मद अब्दुल समी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफर, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद जिया अहमद, मोहम्मद एजाज और दीगर शामिल थे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने बताया कि शहर में तरक्याती काम ठप थे। तेज रफ्तार कामों के लिए भारी फंड्स की जरूरत थी। निजामाबाद अर्बन इंचार्ज व साबिक़ रियासती वजीर व हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की शख्सी दिलचस्पी व मसाई पर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड जारी किए। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने फंड्स की इजराई पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और जिला इंचार्ज वजीर जुपल्ले कृष्णा राव से दिली इजहार तशक्कुर किया। के लिए 60 करोड़ रुपए जो मंजूर किए गए हैं, मैं CM रेवंत रेड्डी साहब का और PCB प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब का, इंचार्ज मिनिस्टर जुपल्ले कृष्णा राव साहब का और हमारे इंचार्ज अर्बन साबिक़ा मिनिस्टर हमारे कायद मोहम्मद अली शब्बीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से डेवलपमेंट होते रहेंगे। आज 2025 का पहला दिन निजामाबाद अर्बन आवाम के लिए खुशियों की सौगात लेके आया है। हम आली जनाब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के बहुत ही मशहूर है, साथ ही साथ इंचार्ज मिनिस्टर और PCC जनाब महेश कुमार गौड़ साहब और निजामाबाद अर्बन इंचार्ज जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब गवर्नमेंट एडवाइज़र के मशहूर व ममनू हैं। बड़ी खुशी का दिन है। आज सारे माइनॉरिटीज़ के आला कायदीन पूरे यहाँ मौजूद है। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद सारे तरक्यात हो रहे हैं। निजामाबाद के लिए फ़िलहाल जो 60 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए हैं, इसकी ये जो सिर्फ निजामाबाद के लीडरों की कोशिशों का नतीजा है। रेवंत रेड्डी साहब अपने फरागली का मुजाहरा करते हैं, निजामाबाद को सैंक्शन किए, उनको इसका शुक्रिया अदा करते हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में तेलंगाना SC कमीशन साबिक़ जज डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर का अवामी समात प्रोग्राम, तजावीज़ात और एतराज़ात वसूल। रियासती हुकूमत के मुकर्रर करदा हाई कोर्ट के साबिक़ जज डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन ने निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में SC दर्जाबंदी के मामले पर खुली समात का इनेकाद किया। समात में ज़िले के शेड्यूल कास्ट अवामी नुमाइंदे, सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, डॉक्टर्स, वुकला और मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। माला, मादेगा, जंगम और दीगर तबक़ात के नुमाइंदों ने अपनी रिवायती लिबास में पेश होकर मुआशराती व इक़्तिसादी पसमानदगी और मुश्किलात को उजागर किया। कुछ अफराद ने दर्जाबंदी की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जबकि दीगर ने उसे गैर आइनी करार दिया। इस मौके पर कमीशन के सरबराह डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर ने तमाम तबक़ात को बेखौफ व बिला झिझक अपनी राय पेश करने का इज़हार किया। कहा कि जामा रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी।
తీసుకొని మీరు ఇచ్చే రిప్రజెంటేషన్స్ని మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇంతకుముందు విజయనగరం జిల్లాలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి ఇంకా ఇతర జిల్లాలో కూడా పర్యటించి అక్కడ రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకోవటం, అక్కడ వచ్చినటువంటి వారిని క్షుణ్ణంగా పూర్తిగా వినటం, అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దీని తర్వాత జస్ట్ ఇదేంటంటే ఇక్కడ గ్యాదర్ అయినందుకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఏది చెప్పదలుచుకున్నా కూడా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా నిర్ణయంగా కమిషన్ ముందు చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాలన్నా కూడా రాతపూర్వకంగా ఇవ్వచ్చు. దాని తర్వాత మీకు ఈ కమిషన్ కంప్లీట్గా ఒక ఆపర్చునిటీ అంటూ ఇస్తుంది. మీరు మిమ్మల్ని క్షుణ్ణంగా విన్న తర్వాతనే మీ రిప్రజెంటేషన్ పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతనే ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకొని గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. Dr. Justice Shamim Akhtar, former judge, Honorable High Court for the State of Telangana. ఈ రోజు మనకి నిజామాబాద్ అంటే ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకి సంబంధించి ఈ రోజు నిజామాబాద్ ఐడిఓసిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. సో మనందరికీ తెలిసిందే గవర్నమెంట్ జిఓఎంఎస్ నెంబర్ 8 ప్రకారంగా అక్టోబర్ 11న మనకి సబ్ క్లాసిఫికేషన్ విత్ ది షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ స్టడీ చేయడానికి కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ కింద సార్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ईवान नर्सिंग होम का खलीलवाड़ी निजामाबाद में मारूफ डॉक्टर जैनी नेहरू गायनेकोलॉजिस्ट के हाथों शानदार इफ्तिताही तकरीब में मारूफ डॉक्टर्स, सियासी, समाजी, मीडिया कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खालिद बिन हुसैन और नवीद इकबाल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। खवातीन व अतफाल को बेहतर तिबी खदमात की फ्राहमी के मकसद से माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशात खालिद की निगरानी में ईवान नर्सिंग होम वाक़ खलीलवाड़ी निजामाबाद का मेहमान खुसूसी मुमताज़ व माहिर बुजुर्ग डॉक्टर जिनी नेहरू गायनेकोलॉजिस्ट के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। डॉक्टर निशात खालिद और उनके खाविन मारूफ ताजिर खालिद बिन हुसैन बहरम्स मैनेजिंग डायरेक्टर को शहर निजामाबाद में ईवान नर्सिंग होम कायम करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए ज़िला निजामाबाद के अवाम से बिलखसूस हामिला खवातीन से डॉक्टर निशात खालिद की माहिराना खदमात से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। ईवान नर्सिंग होम की इस शानदार इफ्तिताही तकरीब में शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ डॉक्टर्स, सियासी, समाजी व मिली कायदीन की एक कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें काबिल ज़िक्र डॉक्टर प्रकाश रेड्डी, डॉक्टर सुंकित माहिर अतफाल, डॉक्टर भास्कर रेड्डी जनरल फिजिशियन, डॉक्टर ए माजिद, डॉक्टर अतीक, डॉक्टर मजाज, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर फोकिया बतूल, पैथोलॉजिस्ट उस्मानिया और शहर निजामाबाद की कई अहम व बावकार शख्सियतों ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल खालिद बिन हुसैन बहरम्स मैनेजिंग डायरेक्टर ईवान नर्सिंग होम और नवीद इकबाल सदर जिला अक़लियती सेल BRS पार्टी ने किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर निशात खालिद ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से बहैसियत गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत अंजाम दे रही हैं। उनकी इब्तदाई तालीम गोल्डन जुबली हाई स्कूल निजामाबाद से भी, बादज़ा काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल से मेडिकल की तकमील की। डॉक्टर खालिद निशात ने बताया कि ईवान नर्सिंग होम के क़याम का मकसद ख़वातीन व अतफाल को बेहतर तिब्बी खदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। अब तक नॉर्मल डिलीवरी करने का उनका रिकॉर्ड मुनफरद है। अल्लाह ताला ने ख़वातीन के जिस्म में नॉर्मल अंदाज में बच्चे को जन्म देने की अहलियत रखी है। मफादात को इन कुदरती अमल को पेचीदा किया जाता है, लिहाजा मुमकिना तौर पर डॉक्टर निशात खालिद नॉर्मल डिलीवरी पर ही तवज्जो मरकूज़ करती है और अब तक बेशुमार नॉर्मल डिलीवरी करवाने का उनको एजाज़ हासिल है। उन्होंने ज़िला निजामाबाद के अवाम से ख्वाहिश की कि हामिला ख़वातीन व नौमौलूद बच्चों के मौसर इलाज के लिए ईवान नर्सिंग होम वाक़ बमुकामिल वासवी आई हॉस्पिटल व शैलजा डायगोनिस्ट बिल्डिंग रूबरू कॉरपोरेशन बैंक खलीलवाड़ी निजामाबाद पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इस नर्सिंग होम को बेहतरीन असरी तिब्बी आलात से आरास्ता किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए खालिद बिन हुसैन बहरम्स मैनेजिंग डायरेक्टर के सेल फोन नंबर 7659942256 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। महकमा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से 48 घंटों में चोरों की गिरफ्तारी अमल में आई। महसा पुलिस ने मंदिर में हुए चोरी के मामले में मुलविस चोरों को गिरफ्तार किया। महसा पुलिस ने नाग देवता मंदिर में चोरी के मामले को निहायती तेजी से 48 घंटों में हल करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके जिम्मन में आज भैंसा शहर के पांडरी गली ओल्ड पुलिस स्टेशन में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस
निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस और भाईसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़ियादत में मुनक्किद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस से मुखातिब होते हुए कहा कि भाईसा के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ नाग देवता मंदिर में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल चोरी की वारदात का वाक़या रोनुमा हुआ था, जिसको भाईसा पुलिस ने तेज़ी के साथ हल करते हुए 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। इन मुलज़िमीन में संग्रतन और विशाल शामिल है, जो भाईसा के देही इलाके चेचौंद के रहने वाले हैं। इन दोनों ने नए साल की खुशियां मनाने के लिए रकम की कमी की वजह से मंदिर में चोरी करने का फैसला किया था। इब्तिदाई तौर पर इन चोरों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस इलाके की मसरूफियात और पुलिस की निगरानी की वजह से वो अपने मंसूबे को तब्दील करके नाग देवता मंदिर पहुंच गए और इस मंदिर में दाखिल होकर चंदा बॉक्स तोड़ा और वहां मौजूद कीमती अशिया चुरा ली। इस वाक़े की इत्तला भाईसा पुलिस को मौसूल होने पर भाईसा पुलिस ने एक शिकायत दर्ज कर ली, जिसके बाद भाईसा एएसपी अविनाश कुमार ने अपनी क़ियादत में टाउन सीआई गोपीनाथ के हमरा एक टीम तश्कील दी और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। चूँकि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं होने की वजह से भाईसा पुलिस को इन चोरों को पकड़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों के कैमरों की फुटेज चेक किए और आवाम से पूछगछ की गई। ज़िला एसपी ने बताया कि एक कैमरे में मुलज़िमीन के कपड़ों के रंग से पुलिस को अहम सुराग मिला, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मज़ीद तहक़ीक़ात करते हुए मुलज़िमान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से चुराई गई अशिया बरामद कर ली। वाज़ेह है कि इस चोरी की वारदात की वजह से तमाम ही अक़ीदतमंदों के जज्बात को गहरा सदमा पहुँचा, लेकिन पुलिस की फौरी कार्रवाई ने आवाम को इत्मीनान और सुकून दिया। इस मौके पर निर्मल जिला एसपी जानकी शर्मिला आईपीएस ने शानदार कारकर्दगी पर भाईसा एएसपी अविनाश कुमार, भाईसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ और उनकी टीम, जो कि चोरों को पकड़ने के लिए तश्कील दी गई थी, जिनमें श्रीनिवास, हेड कांस्टेबल आनंद, पीसी प्रमोद, अंबादास, सुभाष, शिवराज, होमगार्ड गंगाराव को मुबारकबाद दी और इन्हें इनाम से भी नवाजा गया। इसके अलावा इस मौके पर निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने तमाम ही भाईसा शहर के अवाम को एक इत्तला देते हुए कहा कि भाईसे में हर माह चाहशुमा या हर महीने की कोई एक दिन में अवामी शिकायतों का दरबार लगाया जाए, जिसके ज़रिए लोग अपने मसाइल से पुलिस को वाकिफ़ करवा सकते हैं। लिहाजा तमाम ही भैंसे के लोग इस कैंप से इस्तेफादा करने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह भाईसा एएसपी अविनाश कुमार और भाईसा टाउन इंस्पेक्टर गोपीनाथ ने आवाम को मुतला करते हुए कहा कि लोग अपनी इबादत गाहों, कारोबारी कॉम्प्लेक्स और रिहाइश गाहों में सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगाएं, जिससे जराइम पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा भाईसा शहर में चोरी के खदशे के पेश नज़र ज़िला एसपी की हिदायत पर गश्त का निज़ाम मज़ीद मजबूत कर दिया गया है और ज़िला पुलिस के एहलकार दिन रात चौकस है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से मज़ीद तहक़ीक़ात का पता लगाया जा रहा है ताकि यह मालूम किया जा सके कि गिरफ्तार शुदा मुलज़िमीन या दिगर वारदातों में भी मुलविस है या नहीं। इस तरह भाईसा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने भाईसे में अमन व अमान की बहाली को यकीनी बनाया और आवाम के दिलों में इत्मीनान पैदा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नायलू, मोहम्मद गौस, सब इंस्पेक्टर के अलावा दिगर मौजूद थे। నాగదేవత టెంపుల్ ఫ్రెండ్స్కి సంబంధించి ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీరు బైర్స రూరల్కి సంబంధించిన చిత్తూరు విలేజ్కి సంబంధించిన సంగరతన్ అండ్ విశాల్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ అఫెన్స్ చేశారు. ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వీళ్ళు న్యూ ఇయర్ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా గుడికి వెళ్తే మంచిగా దొరుకుతాయి డబ్బులు అనేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ టెంపుల్ని హుండీని పగలగొట్టే క్రమంలో అది గట్టిగా నేలకి ఫిక్స్ అయింది టైల్స్ తోటి. పెద్ద రాయి తీసుకొచ్చి బండరాయి దాన్ని కొట్టారు. దానివల్ల అక్కడ టైల్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యాయి. ఆ హుండీలో ఎక్కువగా కాయిన్స్ దొరికాయని వాళ్ళు అక్కడ నుంచి బెల్స్ తీసుకెళ్ళి ఈ బెల్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అక్కడ థెఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. చేసి నెక్స్ట్ డే వీళ్ళంతా కూడా ఈ బైన్సాలో తిరుగుతున్నారు సోనా చాందీ మార్కెట్ ఏరియాలో. మన అయిన వెంటనే ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ బైన్సా టౌన్ సిఐ గోపీనాథ్ అండ్ హిస్ టీమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో దీన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు. దీనికి సంబంధించి 3 టీమ్స్ ఫామ్ చేశారు. మొత్తం టీమ్స్ అన్నీ చాలా యాక్టివ్గా పనిచేసి వీళ్ళని लोकेट చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. अलबुर्राक टूर एंड ट्रैवल के ज़ेर एहतमाम उम्रा तरबती कैंप का इनेकाद किया गया। अलबुर्राक टूर एंड ट्रैवल्स के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीम शान उम्रा तरबती कैंप का इनेकाद आज बाद नमाज से ज़ोहर
AS कोहिनूर बैंक्वेट हॉल बोधन रोड निजामाबाद में किया गया। कैंप की सदारत हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर नक्शबंदी दामद बरकातहुम सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट जिला निजामाबाद ने की और मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सैयद मज़हर क़ासमी सदर जमीयत उलमा हिंद जिला जगतियाल हाफिज़ लायक अहमद खान कायद उलमा व हुफ़ाज़ निजामाबाद व दीगर नामवर उलमा इकराम ने शिरकत की और निजामत के फ़राइज़ मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब ने अंजाम दी, जबकि कैंप की निगरानी मौलाना शुजाउर रहमान तलहा जामी व क़ासमी मोतमद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट जिला निजामाबाद ने अंजाम दी और कैंप में उम्रा के अरकान व इबादत की मुकम्मल तरबियत दी गई। अलबुराक टूर एंड ट्रैवल्स के इंचार्ज हाफिज़ अब्दुल अजीम ने शुरका को काफ़िले की तफसीलात से आगाह किया और 7 जनवरी को पहला काफ़िला रवाना होगा जिसमें 25 मेंबरान शामिल हैं, जबकि 28 जनवरी को दूसरा काफ़िला रवाना होगा। ख्वाहिशमंद हजरात जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए ब्रांच ऑफिस जामी फार्मेसी मदीना ईदगाह चौरस्ता धर्मपुरी निजामाबाद से रब्ता करें। और काबतुल्लाह को देखने पर भी अल्लाह ताला 20 रहमतें अता फरमाते हैं। काबतुल्लाह का दीदार कीजिए। जैसे ही ये आपके 7 दिन मुकम्मल हुए उसके बाद अब आपको मदीना मुनव्वरा जाना है। उम्रे वालों के लिए तवाफ विदा यानी आखिरी मर्तबा तवाफ करना ये वाजिब नहीं है। हाँ, उम्रे वालों के लिए भी मुस्तहब है कि आखिरी दिन एक तवाफ करें। उम्रे वालों के लिए बेहतर है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आखिरी दिन एक तवाफ विदा की नीयत से कर लीजिए। टाइम नहीं है कोई बात नहीं, वाजिब नहीं है। अब आप मदीना जा रहे हैं तो मदीना। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।